मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, यूपीएससी डज नॉट केयर व्हाट योर ओपिनियन इज। वाई? 8 मिनट के अंदर कोई भी किसी का ओपिनियन नहीं जान सकता इतने बड़े इश्यूज के ऊपर। ठीक है, 8 मिनट्स 10 मिनट्स इज टू लेस अ टाइम टू अंडरस्टैंड योर ओपिनियन, एंड यूपीएससी बिलीव मी इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर ओपिनियन। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर हम कैसे बताएंगे अपना ओपिनियन। यूपीएससी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपका क्या ओपिनियन है, ये बात मानिएगा। ठीक है, क्यों? अगर उनको फर्क पड़ता होता तो वो 20 क्वेश्चन नहीं देते आपको, जिसमें आपको एकदम लिखना है हर समय और कोई समय नहीं है सर उठाने का भी। राइट? दे वुड हैव जस्ट गिवन यू 5 क्वेश्चंस और वो बोलते 5 क्वेश्चन के अंदर अपना लिखो, एक्सप्रेस करो ओपिनियन। वो 20 क्वेश्चन दे रहे हैं 180 मिनट में। देयर इज एब्सोल्युटली नो स्कोप फॉर यू टू एक्सप्रेस योर। तो इतना ज्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंस मत दीजिए अपने ओपिनियन को। दूसरी बात ये, आप हैं कौन जो आपसे यूपीएससी ओपिनियन पूछे आपका? आप बात समझ रहे हैं? भाई देश की समस्या है, एफ्सपा हटाना चाहिए कि नहीं? आपसे थोड़ी ना पूछेगी यूपीएससी कि सर यूपीएससी तो मेरा ओपिनियन वो देख लेंगे आपका इंटरव्यू के अंदर। दे विल जज योर पर्सनालिटी देयर। रिटन एग्जामिनेशन इज जस्ट अल्टीमेटली एन एलिमिनेशन टेक्निक। उनके लिए आप केवल एक नंबर हैं, रोल नंबर, जिसको उसे एलिमिनेट करना है। समझ रहे हैं? तो जितना इंपॉर्टेंस आप अपने आप को दे रहे हैं उतना यूपीएससी नहीं दे रही है आपको, ये ध्यान रखिएगा। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट अंडरस्टैंड अल्टीमेटली एंटायर एग्जाम इज एन एकेडमिक एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा ना इमोशनल अटैचमेंट मत रखिएगा इस एग्जाम के साथ। कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इतना इमोशनली मत अटैच होइएगा इस एग्जाम से। आप समझिए एग्जाम है, क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके आंसर देने हैं, बस खत्म। इतना ही आपका ऑब्जेक्टिव है। इससे ज्यादा आप अगर अपनी एनर्जी या अपना टाइम या अपना इमोशन इन्वेस्ट करेंगे इस एग्जाम में, तो नीदर योर परफॉर्मेंस वुड बी वेरी गुड इन द एग्जाम, नॉर इफ इन केस यू फेल, द चांसेस ऑफ विच आर वेरी हाई, अनफॉर्चुनेटली you would be able to overcome that failure. So therefore I always suggest to people that थोड़ा सा आप अपने आप को डिटैच भी रखिएगा एग्जाम के रिजल्ट से, एग्जाम के आउटकम से, एग्जाम के प्रोसेस से। आप ये बताइए कि भाई ये सब्जेक्ट है, पढ़ना है, क्वेश्चन करने हैं, क्लिनिकल रहिए, प्रोफेशनल रहिए अपनी एंगेजमेंट के अंदर। द मोर यू डू दैट द बेटर इट वुड बी फॉर यू। अदरवाइज देखिए, नहीं तो बहुत सारे लोग जो हैं लगे रहते हैं बहुत सारे साल ultimately, and it doesn't necessarily lead to anything good for them, unfortunately. Okay, so you have to be very well aware of what the examination is expecting. इतना आप इसको जो है अपना महबूबा मत मान के चलिएगा एग्जाम को। ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्टली, सी, अगर आप if you want to achieve success in this examination, you will have to work hard. I can tell you one thing give one thing in writing to you. I don't know what exactly is required to achieve success in this examination, because no one can say that. Exactly क्या चाहिए? There are 180 people, those who get selected every year into IAS. Everyone has a different strategy altogether. But one thing that I can tell you is that there is no substitute for hard work. मेहनत का कोई इसके अंदर कोई भी substitute नहीं है। तो आप ये मत समझिएगा कि तुक्के से हो जाएगा एग्जाम। ये तुक्के से ये एग्जाम नहीं होगा। मेहनत करके हो जाए नहीं हो जाए वो अलग बात है, बट बिना मेहनत के यू विल नॉट गेट थ्रू दिस एग्जाम। तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स कीजिएगा, डेली बेसिस के ऊपर रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटीज पढ़िए, एंड एंश्योर दैट यू लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए लोग ना अलग अलग भांति भांति के सवाल लेकर आते हैं मेरे पास। ये एग्जाम इनोवेशन का एग्जाम नहीं है जहां पे आप इनोवेट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आपको वो करना है तो आप रिसर्च कीजिए, भले ही जाके आप यूनिवर्सिटी में रिसर्च कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट इस एग्जाम में आप ना ज्यादा खुदाई मत कीजिए, हर चीज के अंदर रिसर्च मत कीजिए हर चीज में। ठीक है? बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू स्टॉप। द सिलेबस इज सो मच, इतना ज्यादा सिलेबस है कि आप लोग को एक दो, अभी हो सकता है अभी फॉर योर बैच probably it's still the beginning days, you know, within a month or 2 months time you will realize that there is absolutely no time that you have in your hands for especially those who are preparing for next year's exam. उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आप ये मत, इस भुलावे में मत रहिएगा कि बहुत टाइम है। It will just be a matter of few days and will be situation will
चेंज अराउंड कंप्लीटली। आप और बैचेस से पूछिए जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है या जो आपसे पहले स्टार्ट हुए थे, दे विल टेल यू दैट दे आर फेसिंग क्रंच ऑफ टाइम नाउ। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैनेज करेंगे सारी चीजें। सो डोंट वेस्ट टाइम, दैट इज ऑल आई वुड सजेस्ट। बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज एंड प्लीज डू रिमेंबर कि यू हैव टू, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है आपको थोड़ा बहुत, तो यू विल हैव टू सैक्रिफाइस अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन, अदरवाइज सक्सेस विल नॉट कम दैट इजीली। Okay, in any case success is not guaranteed, right? So it means that you have to work hard and then just leave rest of the things onto your destiny, right? Thank you so much.